नमस्ते और स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। तो आज हम दो बड़े स्टेप्स डिकोड करने जा रहे हैं। एक हाउसिंग सप्लाई को शेप करेगा और दूसरी ऑफिस मार्केट की डायरेक्शन बदल सकती है। आखिर इसका रियल इम्पैक्ट क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहली अपडेट एक नेशनल लेवल हाउसिंग जायंट से जुड़ी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज का फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए एक एम्बिशियस लैंड बाइंग प्लान, जिसका स्केल इतना बड़ा है कि ये पूरे रेसिडेंशियल मार्केट के एक्सपेंशन साइकिल को इन्फ्लुएंस कर सकता है। पर जब एक मेजर डेवलपर इतने लार्ज वॉल्यूम में लैंड एक्वायर करता है, तो क्या इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हाउसिंग सप्लाई, प्राइसिंग स्टेबिलिटी और बायर्स के फ्यूचर चॉइसेस पर पड़ता है? और दूसरी अपडेट कमर्शियल रियल एस्टेट के कोर से आती है। माइंडस्पेस REIT ने मुंबई और पुणे के की बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स में मल्टी करोड़ ऑफिस एक्विजिशंस फाइनलाइज की है। पर ये मूवमेंट सिर्फ REIT पोर्टफोलियो को ही स्ट्रॉन्ग करेगा या फिर इसका डीपर इम्पैक्ट बिजनेसेस के वर्क स्पेस डिमांड, लीजिंग रेट्स और अर्बन जॉब हब्स पर भी देखने को मिलेगा? तो चलिए शुरू करते हैं गोदरेज के इस हाई स्टेक्स एक्सपेंशन ब्लूप्रिंट को समझते हुए। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने फाइनेंशियल ईयर 26 में अपने बिजनेस डेवलपमेंट को एग्रेसिवली एक्सपैंड करने का प्लान अनाउंस किया है। अब कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन फिरोज शाह गोदरेज के मुताबिक इस साल लैंड एक्विजिशन का टारगेट लगभग 30,000 करोड़ के ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू यानी GDV तक पहुंचने का है। ये टारगेट कंपनी के पहले दिए गए गाइडेंस 20,000 करोड़ से काफी ज्यादा है। कंपनी ने बताया कि लैंड मार्केट काफी एक्टिव हो चुका है और गोदरेज प्रॉपर्टीज ने इस फिस्कल के पहले 6 मंथ्स में स्ट्रॉन्ग लैंड डील्स फाइनलाइज की है। बाकी हाफ ईयर की पाइपलाइन भी अट्रैक्टिव दिख रही है। रीसेंट एक्विजिशंस की बात करें तो फर्म ने नागपुर में 75 एकर्स की लैंड परचेस की, जिसमें एस्टिमेटेड रेवेन्यू 755 करोड़ है और यहाँ प्राइमरीली हाउसिंग प्लॉट सेल किए जाएंगे। इसी मंथ कंपनी ने साउथ बैंगलोर में 30 एकर्स एक्वायर किया है, जहाँ एक टाउनशिप डेवलप होगी। रेवेन्यू पोटेंशियल अराउंड 3500 करोड़ एस्टिमेट किया गया है। सेल्स परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग रही। पहले 6 मंथ्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज ने 15,587 करोड़ की सेल्स बुकिंग्स रिकॉर्ड की। पिछले साल के कंपैरिजन में 13% ग्रोथ है। अब कंपनी का पूरा कॉन्फिडेंस है कि फाइनेंशियल ईयर 26 का सेल्स बुकिंग टारगेट 32,500 करोड़ अचीव हो जाएगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज आज कंट्री के लीडिंग डेवलपर्स में से एक है, जिसका फोकस दिल्ली NCR, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद के साथ साथ टियर 2 और टियर 3 सिटीज पर भी है। ये तो हो गई रेसिडेंशियल मार्केट की सबसे बड़ी एक्सपेंशन स्टोरी, लेकिन कमर्शियल ऑफिस मार्केट में भी एक इक्वली पावरफुल मूव देखा गया है। आइए जानते हैं कौन सा REIT एक मल्टी सिटी डील लेकर आया है। माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स REIT, जो कि रहेजा कॉर्प के स्पॉन्सरशिप में ऑपरेट करता है, उन्होंने अनाउंस किया है कि कंपनी ने मुंबई और पुणे के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स में 3 प्रीमियम कमर्शियल एसेट्स एक्वायर किए हैं। इन एक्विजिशन की टोटल वैल्यू 2,916 करोड़ है। अब ये प्रॉपर्टीज मिलकर 8 लाख स्क्वायर फीट का ग्रेड A कमर्शियल एरिया कवर करती है। इस डील के बाद माइंडस्पेस REIT का पोर्टफोलियो 38.2 मिलियन स्क्वायर फीट से बढ़कर 39 मिलियन स्क्वायर फीट हो जाएगा। एक्वायर्ड एसेट्स में मुंबई के वर्ली और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी BKC के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स और पुणे के कल्याणी नगर का एक प्राइम ऑफिस बिल्डिंग शामिल है। वर्ली में न्यूली कंप्लीटेड प्रीमियम टावर एसेंट का 0.45 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया, पुणे के कल्याणी नगर में 0.1 मिलियन स्क्वायर फीट का ग्रेड A ऑफिस एंड मुंबई के BKC एनेक्स में द स्क्वायर एवेन्यू 98 का 0.2 मिलियन स्क्वायर फीट प्रीमियम ऑफिस स्पेस। इन एसेट्स का टोटल ग्रॉस एसेट वैल्यू 3,106 करोड़ एस्टिमेट किया गया है। अब माइंडस्पेस REIT का पोर्टफोलियो ऑलरेडी इंडिया के टॉप बिजनेस मार्केट्स मुंबई रीजन, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई में स्प्रेड है। अब इन नए एक्विजिशन से कंपनी अपनी प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग करेगी, स्पेशली मुंबई के हाई डिमांड CBD जोन्स में। माइंडस्पेस REIT के MD एंड CEO
रमेश नायर के अकॉर्डिंग ये एक्विजिशंस उनकी स्ट्रैटेजी का पार्ट है, जिसमें फोकस है ग्रेट लोकेशंस, ग्रेट टेनेंट्स एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। चाहे गोदरेज प्रॉपर्टीज का 30,000 करोड़ लैंड बाय प्लान हो या माइंडस्पेस रेट के 2,916 करोड़ ऑफिस एक्विजिशंस, इंडिया का प्रॉपर्टी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन फेज में एंटर कर रहा है। पर एक ऑनेस्ट सवाल आपसे भी जरूरी है, अगले 3 से 5 साल में कमर्शियल रियल एस्टेट का डायरेक्शन किस फैक्टर से डिसाइड होगा? ऑप्शन 1 प्राइम सीबीडी लोकेशंस जैसे बीकेसी, वर्ली, कल्याणी नगर के स्टेबल रेंटल स्ट्रेंथ से, या फिर ऑप्शन 2 न्यू एज रीट पोर्टफोलियोज जहां इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप एंड लॉन्ग टर्म इनकम सिक्योरिटी सबसे ज्यादा वैल्यू बनाते हैं। आप किस तरफ है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए एंड सब्सक्राइब टू nobrokerage.com for reality check, your everyday guide to smart real estate moves.